लेकिन हमारी एलिगेशन सही होने के बावजूद भी हमारे शिक्षकों को नोटिस पर नोटिस भेजा जाना, इसको लेकर के छात्रों में काफ़ी ज़्यादा नाराज़गी थी। मस्ताना सर के बारे में बताना चाहूँगा, पेपर लीक के खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठानों में से सबसे पहले में से एक थे। उनके पास व्हाट्सएप में आंसर आए हुए थे। ये दुर्भाग्य है जिस देश में संविधान की चलती है, जिस देश में विचार अभिव्यक्ति की आज़ादी है। मैं आप ही से पूछता हूँ, आप मीडिया हैं, लोकतंत्र के चौथा स्तंभ है, आपका आवाज़ को दबाने की कोशिश की जाएगी, आपकी आवाज़ को कंट्रोवर्सी बना करके आपको जेल में डालने की कोशिश की जाएगी, तो लोकतंत्र कैसे जीवित रहेगा। आपको पता होगा जो मस्ताना सर का आप सभी ने जो बात उठाया, मस्ताना सर को इसी प्रकार से नोटिस भेज करके बुलाया गया था कि आप आइए, और जब वहाँ पर पहुँचे तो उनको अरेस्ट करके जेल भेज दिया गया। तो इसी प्रकार की शंका हम सभी के साथ है कि कहीं ना कहीं जो बार बार नोटिस भेजा जा रहा है और हमें बुलाने की प्रयास जो किया जा रहा है, तो हम लोग का डर है कि हम लोग यदि उपस्थित होंगे तो अरेस्ट करके हम लोगों को भी जेल भेजा जा सकता है। इस वक्त हम रांची के राजभवन के बाहर खड़े हैं और हमारे साथ राजेश प्रसाद जी हैं। इनके द्वारा ही जो है हाईकोर्ट में रिट पिटीशन दायर की गई थी कि पेपर लीक हुआ है और धांधली हुई है परीक्षा में। क्या लग रहा है सर, सीआईडी जांच सरकार करा ही रही है, लेकिन आप लोग संतुष्ट नहीं दिख रहे हैं। आप लोग यहाँ राजभवन आ गए हैं राज्यपाल से मिलने के लिए, क्या वजह रही इसके पीछे? देखिए, हमारे पास जो भी संवैधानिक विकल्प था उसके आधार पर हम लोग कोर्ट के शरण तक पहुंचे थे। जेएसएससी सीजीएल की जो पेपर लीक की जो लड़ाई थी उसके माध्यम से, और ये लड़ाई पिछले 1 वर्षों से आपको भी पता होगा चल रही है, जिसमें एसआईटी भी गठित हुआ और एसआईटी ने जांच किया, उसके बाद सीआईडी के पास जांच पहुंचा, तमाम जांच टीम के द्वारा जांच की जा रही थी और बहस चल रहा था, और फाइनली जो है बहस कंप्लीट जो हुआ 3 नवंबर को हुआ। हमारे जो भी एविडेंस थे, जो भी एलिगेशन थे, वो जांच एजेंसी ने सही माना, जांच अधिकारियों ने सही माना, और उस हिसाब से रिपोर्ट भी गया हुआ था। लेकिन हमारी एलिगेशन सही होने के बावजूद भी हमारे शिक्षकों को नोटिस पर नोटिस भेजा जाना, इसको लेकर के छात्रों में काफ़ी ज़्यादा नाराज़गी थी, और हमें डर भी था, छात्रों को डर भी था कि कहीं शिक्षकों को गिरफ्तार करके हमारी लड़ाई को कमज़ोर ना किया जाए। इसको लेकर के छात्रों का एक प्रतिनिधिमंडल राज्यपाल से मिलने का प्रयास किया, और आज हमें महामहिम जी ने हमें टाइम दिया। हम लोगों ने राज्यपाल के समक्ष, महामहिम के समक्ष हमारी जितने भी बातें थी सारी बताएं। उन्होंने कहा कि जब फैसला रिजर्व है, कोर्ट में रिजर्व है, सुनवाई कंप्लीट हो गई है, ऐसे में किसी भी प्रकार से किसी भी शिक्षक को या फिर किसी भी विद्यार्थी को किसी भी प्रकार से दिक्कत नहीं की जानी चाहिए, और यदि दिक्कत की जाती है तो आप लोग अपने एडवोकेट के माध्यम से माननीय कोर्ट के शरण में ये बात डाल दें, माननीय कोर्ट में ये बातें पहुँचा दें। उसके बाद जजमेंट का वेट करें, जजमेंट के बाद भी किसी प्रकार से परेशानी होती है तो आप हमारे पास अपनी समस्या लेकर के आ सकते हैं। वो मस्ताना सर की क्या कहानी है, उनको अभी जेल में रखा गया है, तो क्या उनकी क्या भूमिका रही? क्या उन्होंने सच को बाहर लाया, विद्यार्थियों का साथ दिया, इसलिए उनको ये झेलना पड़ रहा है, और इसके पीछे जो भी लोग हैं वो लोग उनको फंसा रहे हैं? देखिए, बिल्कुल यहाँ पर मस्ताना सर के बारे में बताना चाहूँगा, पेपर लीक के खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठानों में से सबसे पहले में से एक थे। उनके पास व्हाट्सएप में आंसर आए हुए थे, और वो जो आंसर आए हुए थे जेएसएससी सीजीएल में मैच करते हैं, जो क्वेश्चन पूछा गया था। बाद में उनको जो सीआईडी के टीम के द्वारा उनको बुलाया गया, उसके बाद पूछा गया कि आपको आंसर कहाँ से मिला था। तो जिन जिन अभ्यर्थियों ने उनके पास आंसर भेजा था उनको भी बुलाया गया। तो जो अभ्यर्थी आए हुए थे, जो आंसर भेजे हुए थे, कायदे से वो पास हो गए, और पास होकर के डीबी भी करवा लिए हैं, और जो इंटरवेनर बनने की जो एक प्रक्रिया चल रही थी उसमें उन्होंने पार्टिसिपेट भी किया है। तो एक तरह से जो सेलेक्टेड कैंडिडेट है वो कैसे बोलेगा कि हमने इनको उत्तर दिया था, या फिर जो उत्तर दिया था वो हम लोग पढ़ने के लिए गए थे, तो उन्होंने कह दिया कि हम गैस उत्तर दिए थे उनको, और इस आधार पर जो है एक तरह से बयान बदल गया। बयान चेंज हुआ, जिसके कारण जहां तक हमको पता है कि उनकी अरेस्टिंग हुई है और उनको भी जेल में रखा गया। जी, इस तरह से बयान बदल रहा है, और अभी फैसला जो है रिजर्व रखा है कोर्ट ने, और इस बीच में जो अभ्यर्थी है उनको लगातार नोटिस आ रहा है सीआईडी की तरफ से। तो क्या लगता है कि जो अभ्यर्थी है मस्ताना सर की तरह, उनको भी हिरासत में भेज दिया जाएगा? तो क्या संविधान के जो मानक पैमाने हैं उसको ध्यान में नहीं रखा जा रहा? लगातार झारखंड में जिस तरह से विद्यार्थियों की समस्याएं चल रही हैं, धांधली हो रही है, इस पर क्या कहिएगा आप? बिल्कुल, ये दुर्भाग्य है जिस देश में संविधान की चलती है, जिस देश में विचार अभिव्यक्ति की आज़ादी है। मैं आप ही से पूछता हूँ, आप मीडिया हैं, लोकतंत्र के चौथा स्तंभ है, आपका आवाज़ को दबाने की कोशिश की जाएगी, आपकी आवाज़ को कंट्रोवर्सी बना करके आपको जेल में डालने की कोशिश की जाएगी, तो लोकतंत्र कैसे जीवित रहेगा? ऐसे में हमारा भी यही प्रयास था कि जो पेपर लीक में शामिल हैं, जो पेपर लीक किए हैं, उनके खिलाफ आगे आना, उनके खिलाफ आवाज़ बनना, भ्रष्टाचार को रोकना, और इसके लिए हमने सारी चीज़ें जो दिया था वो जस्टिफाई हो गया।
आज आप लोग भी जानते हैं, जो भी हमारे एविडेंसेस थे, मोबाइल था, सब ठीक है, लेकिन फिर भी हम लोग जो बोले थे उनको अफवाह बता करके हमारी विचार अभिव्यक्ति की जो आज़ादी है, जो संवैधानिक आज़ादी है, उसको कहीं ना कहीं नोटिस के माध्यम से जेल ले जाने को लेकर के, डरा करके और अलग अलग तरीके के माध्यम अपना करके हमें डराने की कोशिश करना बिल्कुल असंवैधानिक है, और ये हमारे राज्य के लिए भी और देश के लिए भी ये ठीक नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये सुन रहे थे आप जेएसएससी सीजीएल के अभ्यर्थी है, और इनके द्वारा ही हाई कोर्ट में जो है रीट पिटीशन दायर की गई थी कि जो जेएसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम हुआ था उसमें जो है पेपर लीक हुआ था, और उसमें एक ख़ास चीज़ थी कि जो मस्ताना सर थे, मस्ताना सर ने सबसे पहले जो है ये बात कही थी कि व्हाट्सएप के माध्यम से हमें आंसर शीट आए थे, और आंसर शीट जो है वो क्वेश्चन पेपर से हूबहू मिलते हैं। तो निश्चित तौर पे जो अभ्यर्थी है वो ये आरोप लगा रहे हैं कि सीआईडी की टीम जो है, जो भी अभ्यर्थी है उनको नोटिस भेजा जा रहा है और उनको डराया जा रहा है। हो सकता है कि आने वाले समय में जिस तरीके से मस्ताना सर को जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया है, उसी तरह से जो अन्य अभ्यर्थी जिन्होंने रीट पिटीशन दायर किया है उनके ऊपर में भी कार्रवाई हो सकती है। उसी को लेकर के आज राजभवन पहुंचे थे, राज्यपाल के पास में ज्ञापन सौंपा है अभ्यर्थियों ने, और सुरक्षा की भी गुहार लगाई है, और ये भी कहा है कि जो सीआईडी की टीम जांच कर रही है वो मानक पैमानों के साथ जांच करे और पारदर्शिता के साथ जांच करे। और निश्चित तौर पर यह देखने वाली बात होगी कि जब कोर्ट का फैसला आएगा और कोर्ट जब अपना फैसला सुनाएगा, और जब अभ्यर्थियों के हक में अगर वो फैसला नहीं जाता है, तो अब आने वाले समय में जो जेएसएससी सीजीएल के अभ्यर्थी हैं वो क्या कदम उठाते हैं, वो भी अब देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार, जोहार। अपने सहयोगी अंकित गोस्वामी के साथ ग्लोबल मीडिया अपडेट, रांची।